हेलो एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी बच्चों को कैसे हो आप सभी। तो गाइज कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर हम कर रहे थे। मंजुल त्यागी की जो बुक है, अरिहंत की बुक आती है, उसका सॉल्यूशन हम लोग कर रहे थे। ठीक है। एंड इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो डिफेंस वाले एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना गाइज, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो वहाँ पे जब आप स्टडी मटेरियल में जाओगे डिफेंस वाले एप्लीकेशन में, तो स्टडी मटेरियल में आपको जो है पीडीएफ मिल जाएगी इस चैप्टर की। ओके। तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एक पार्ट हमारा आ चुका है, नेक्स्ट हमारा ये सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 31 से इसमें स्टार्ट करेंगे। और इस मंजू त्यागी की बुक में लेवल 1 और लेवल 2 दोनों लेवल के क्वेश्चन हम करेंगे गाइस। तो ये कहता है व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ, इसका मॉडुलस पूछा है। तो सबसे पहले 1 माइनस में आयटा। तो देखो मैंने आपको बताया था कंसेप्ट क्लास में कि 1 माइनस में आयटा का जो होल स्क्वायर होता है वो -2 आयटा के इक्वल होता है। तो ये आएगा 1 प्लस में 2 आयटा डिवाइड बाय, यहाँ बना 1 माइनस में इसकी वैल्यू माइनस का 2 आयटा। तो ये बना 1 प्लस 2 आयटा डिवाइड में क्या बना 1 प्लस 2 आयटा। और ये इससे कैंसिल हो जाएगा 1, और 1 का मॉडुलस क्या होता है 1 ही तो होता है, इसलिए इसका आंसर क्या आ गया ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। ये कहता है इफ ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन व्हाट इज द कंजुगेट ऑफ दिस। इसका कंजुगेट आपसे पूछा है कि इसका कंजुगेट क्या होगा। 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस में 3 आयटा का कंजुगेट करना है गाइस। तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि Z1 प्लस में Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो, होल कंजुगेट हो, तो आप अलग अलग कंजुगेट उनका लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 2 ओमेगा स्क्वायर का होल कंजुगेट प्लस में क्या 3 आयटा का कंजुगेट। देखो 2 तो कांस्टेंट है, ओमेगा स्क्वायर का जो कंजुगेट होता है वो ओमेगा के इक्वल होता है, तो ये बन जाएगा ओमेगा। और 3 आयटा का कंजुगेट क्या होगा माइनस का 3 आयटा। तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। ये कहता है z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट, अपने को ये इक्वेशन दे रखी है कि z प्लस में z का इनवर्स इज इक्वल टू 1 है, देन व्हाट इज द वैल्यू, इसकी वैल्यू पूछी है। देखो गाइस z प्लस में z के इनवर्स को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन z इज इक्वल टू 1। यहाँ एलसीएम लेंगे तो जेड स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई जेड इज इक्वल टू 1। यह आएगा जेड स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू जेड। इस जेड को इधर ले आओ तो यह है जेड स्क्वायर माइनस में जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो मैंने आपको कंसेप्ट क्लास में एक चीज बताई थी कि जेड स्क्वायर प्लस में जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जेड के दो रूट आते हैं, एक तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। और अगर इक्वेशन हो जेड स्क्वायर माइनस में जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो इस इक्वेशन के दो रूट आते हैं माइनस का ओमेगा और माइनस का ओमेगा स्क्वायर। तो जेड की जो वैल्यू है वो क्या रहेगी माइनस का ओमेगा रहेगी। तो यहाँ पुट कर देते हैं, तो ये आएगा माइनस ओमेगा की पावर 99 और प्लस में माइनस ओमेगा की पावर माइनस का 99। देखो माइनस की पावर ओड है तो माइनस आएगा, ओमेगा की पावर 99 माइनस की पावर ओड है तो माइनस आएगा, और इसको मैं 1 अपॉन में ओमेगा की पावर 99 लिख लेता हूँ। ओमेगा की पावर 3 का मल्टीपल हो तो 1 हो जाता है, तो ये आएगा -1। ओमेगा की पावर 3 का मल्टीपल 1 हो जाता है, तो ये भी -1। तो ये आंसर आया ऑप्शन डी माइनस का 2। सिंपल है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू पूछी है। एक तो तरीका है रैशनलाइज करके, दूसरा तरीका क्या है, देखो मैंने आपको बताया था कि माइनस में आयटा ओमेगा, इसकी वैल्यू होती है √3 प्लस में आयटा डिवाइड बाय 2। ठीक है। और ओमेगा की वैल्यू होती है, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस का 1 माइनस में आयटा √3 डिवाइड बाय 2। माइनस अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यह आएगा 1 प्लस में आयटा √3 डिवाइड बाय 2। और इस माइनस को मैं इधर ले आऊँ तो माइनस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होगी 1 प्लस में आयटा √3 डिवाइड बाय 2। अब देखो यहाँ न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को 2 से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो ये जो 2 से डिवाइड किया तो ये रिजल्ट बना, इसकी वैल्यू आएगी माइनस का आयटा ओमेगा डिवाइड में ये जो रिजल्ट है वो बना मेरे पास ये वाला, इसकी वैल्यू आई माइनस का ओमेगा स्क्वायर। माइनस से माइनस कैंसल, ओमेगा से एक ओमेगा कैंसल, तो आयटा डिवाइड बाय ओमेगा। तो आयटा 1 अपॉन ओमेगा जो होता है वो ओमेगा स्क्वायर होता है, ये ओमेगा स्क्वायर बना। तो आयोटा इसकी वैल्यू माइनस का 1 माइनस में आयोटा √3 डिवाइड बाय 2। आयोटा के अंदर प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस का आयोटा, यहाँ करोगे आयोटा स्क्वायर, उसकी वैल्यू -1 होती है, तो ये प्लस में √3 डिवाइड बाय 2।
तो ये आंसर बनेगा √3 माइनस में आइटा डिवाइड बाय 2। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर। सिंपल है बिल्कुल। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। ये कहता है इफ 2x इज इक्वल टू ये है देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू पूछ लिया। मेरे प्यारे सबसे पहले अगर मैं इसमें से देखूं तो इन दोनों में से क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर कॉमन है। एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2x बचेगा और प्लस में यहाँ बचेगा मेरे पास 2 बचेगा, ठीक है। और माइनस में यहाँ क्या है 7 इंटू एक्स और प्लस में कितना है 72। देखो सबसे पहले इसका मैं होल स्क्वायर करता हूँ। होल स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 प्लस में 5 आइटा का होल स्क्वायर। ये करोगे ए स्क्वायर प्लस में आएगा बी स्क्वायर मतलब आइटा स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में 2ab करोगे 5 या 15 दूनी 30 आइटा। आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, माइनस का 25 प्लस का ये तो माइनस का 16 प्लस में 30 आएगा। तो ये वैल्यू आई है मेरे पास 4x स्क्वायर की। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 4 से डिवाइड करेंगे है ना। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास ये आ जाएगा माइनस का 4 और प्लस में ये आ जाएगा 30 डिवाइड बाय 4 आएगा, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई, यहाँ पुट करेंगे माइनस का 4 प्लस में 30, इसको मैं 15 डिवाइड बाय 2 आएटा लिख लेता हूँ। और यहाँ है 2x की वैल्यू क्या है, ये 3 प्लस में 5 आएटा और ये प्लस में 2 लिख लेता हूँ। माइनस में 7 इंटू में यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे 3 प्लस में 5 आइटा डिवाइड बाय 2 और प्लस में 72। इसको सिंप्लीफाई करना है गाइस अभी, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो ये आएगा माइनस का 8 प्लस में 15 आइटा डिवाइड बाय 2। यहाँ आ जाएगा मेरे पास 5 आइटा प्लस में 5। यहाँ आ जाएगा माइनस में 7 के अंदर प्रोडक्ट करेंगे 21 डिवाइड बाय 2 और इधर करेंगे माइनस में 35 आइटा डिवाइड बाय 2 प्लस में 72। इन दोनों की प्रोडक्ट कर लो, उसको सिंप्लीफाई कर लो, रिजल्ट आ जाएगा। कैंसिल जो होता है उसको कैंसिल कर दो, बाकी आपका रिजल्ट आ जाएगा। कर लोगे, सिंपल है, आगे हो जाएगा गाइस, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस, इसका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट पूछा है -1 माइनस आइटा। देखो गाइस मैंने आपको बताया था कि जब रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू हो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। देखो रियल पार्ट ऑफ z क्या है यहाँ पे -1 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z आपके पास क्या है -1 और z आपका थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है क्योंकि x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव। तो रियल पार्ट इज इक्वल टू जब इमेजिनरी पार्ट हो और z आपका थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करे तो उस केस में प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट जो होता है वो हमेशा क्या होता है -3π/4 होता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या होता है, हमेशा -3π/4। और अगर यहाँ पे अगर वो आर्ग्यूमेंट पूछता तो आर्ग्यूमेंट यहाँ -3π/4 और फिर वो 5π/4, ये दोनों आंसर आपके करेक्ट होते हैं। ये होता है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट और ये सीधा आर्ग्यूमेंट अगर आपसे बोले तो ऑप्शन में अगर प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट मिलेगा तो ये ऑप्शन में अगर हो तो ये आपका करेक्ट आंसर है। और सीधा अगर आर्ग्यूमेंट बोले तो इन दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन में होगा। सीधा अगर आर्ग्यूमेंट बोला तो दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन में होगा। तो जो भी दोनों में से ऑप्शन में है वो आप आंसर लगा के आ जाओ, करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पे देखो ये भी आंसर है और ये भी है, दोनों है, लेकिन इसने प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट बोला है और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट -π और π के बीच में लाई करता है। तो 5π/4 तो बड़ा हो जाएगा, इसका मतलब सी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन, द मॉडुलस एंड द एम्पलीट्यूड मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मॉडुलस अगर मैं निकालूंगा वो तो आएगा अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर, इसका करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में 2ab मतलब cos थीटा प्लस में इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 हो जाता है और 1 यहाँ पे है तो ये आ जाएगा 2 प्लस में 2 कोस थीटा। 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 कॉमन लिया तो ये 1 प्लस में कोस थीटा। तो 2 इंटू में 1 प्लस कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 कोस स्क्वायर हाफ ऑफ एंगल। 2 इंटू 2 4 का रूट करोगे तो 2 कोस स्क्वायर का रूट करोगे ये स्क्वायर कैंसल तो ये आ जाएगा कोस थीटा बाय 2। तो मॉडुलस आ जाएगा 2 कोस थीटा बाय 2। तो डी आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ दोनों में साइन है। तो मॉडुलस तो आएगा आपके पास ये। अब आर्ग्यूमेंट पूछा है
तो आर्ग्यूमेंट होता है टेंजेंट इनवर्स वाई, वाई कितना है ये, डिवाइड बाय कितना एक्स, मतलब 1 प्लस में कोस थीटा। तो ये आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाय 2 और कोस थीटा बाय 2, और 1 प्लस में इसका फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2। 2 से 2 कैंसल, साइन से साइन कैंसल, सॉरी कोस से कोस कैंसल। अब साइन थीटा बाय कोस थीटा क्या आएगा, टेंजेंट थीटा, तो टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट थीटा बाय 2, टेंजेंट इनवर्स से टेंजेंट कैंसल, थीटा बाय 2, इसका जो आर्ग्यूमेंट है वो थीटा बाय 2 आएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। कई बार बता दिया भाई, आयटा का जो स्क्वायर रूट होता है वो 1 प्लस में आयटा डिवाइड बाय रूट 2 होता है, और माइनस आयटा का जो स्क्वायर रूट होता है वो 1 माइनस में आयटा डिवाइड बाय रूट 2 होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। ये अपनी कॉपी पे नोट कर लो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। ओमेगा इज द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देन इसकी वैल्यू 0 है तो n इज इक्वल टू क्या होगा। देखो गाइस, प्रॉपर्टी पड़ी है कि 1 प्लस में ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n, दो वैल्यू होती है, एक तो 0 होती है और एक 3। 0 कब होता है, जब n इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3, n जो है जब 3 का मल्टीपल ना हो तो इसकी वैल्यू 0 आती है, और 3 कब आती है, जब n इज मल्टीपल ऑफ 3, जब n क्या है 3 का मल्टीपल हो। तो यहाँ इसकी वैल्यू 0 है, ये देख लो, इसका मतलब n जो है वो 3 का मल्टीपल नहीं होगा, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि 5 जो होता है वो 3 का मल्टीपल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। व्हाट इज द वैल्यू, इसकी वैल्यू पूछी है मेरे प्यारे। ये बना माइनस, देखो स्क्वायर रूट ऑफ -1 क्या होता है, आयोटा, इसकी पावर कितना 8n+1, माइनस में आयोटा की पावर ये कितना 8n+3, मैं इसको लिख लेता हूँ माइनस आयोटा की पावर 8n इंटू में माइनस का आयोटा, बेस से ही में पावर ऐड हो जाएगी। यह आएगा माइनस आयोटा की पावर 8n इंटू में माइनस आयोटा की होल क्यूब। 8n क्या होता है, E1 होता है। अब इसकी पावर देखो, आयोटा की पावर 4 का मल्टीपल है और माइनस की पावर E1, तो वो 1 हो जाएगा, तो ये तो 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो यहाँ बचा माइनस आयोटा। देखो माइनस की क्यूब करोगे तो माइनस में आयोटा क्यूब, माइनस आयोटा, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस का आयोटा होती है, तो माइनस पहले से तो प्लस का आयोटा, कैंसिल होके 0, तो आंसर आया ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 पहले भी बताया था मैंने, यहाँ पे पी क्यू दे दिया, तो यहाँ एक्स की वैल्यू मैंने बताई थी a प्लस बी हो, वाई की वैल्यू a ओमेगा प्लस में b ओमेगा स्क्वायर हो, और z की वैल्यू अगर a ओमेगा स्क्वायर प्लस में b ओमेगा हो। तो अगर आप लोगों से पूछे एक्स वाई जेड क्या आएगा, तो वो हमेशा आएगा a की क्यूब प्लस में b की क्यूब। अगर आप लोगों से पूछे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या आएगा, तो वो हमेशा आएगा आपके पास 6ab। और अगर आपसे पूछे एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब क्या आएगा, तो वो आपके पास आएगा 3a की क्यूब प्लस में b की क्यूब। ये रिजल्ट मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी रहेगा, पिछली क्लास में भी बताया था, यहाँ पी क्या हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन, ओमेगा इज द कॉम्प्लेक्स नॉन रियल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देन ओमेगा सेटिस्फाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अभी जस्ट बताया था मैंने कि एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन के दो रूट होते हैं, एक तो एक्स इज इक्वल टू ओमेगा और एक ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, बी आंसर होगा। और वैसे भी x की जगह अगर ओमेगा पुट करोगे तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 ये क्या होता है, 0 ही होता है, तो इसी इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, अभी बताया था जस्ट आ गया ना कि आयटा का जब स्क्वायर रूट करते हैं तो 1 प्लस आयटा डिवाइड बाय रूट 2 होता है, प्लस में माइनस आयटा का स्क्वायर रूट होता है 1 माइनस आयटा डिवाइड बाय रूट 2, दोनों का बेस क्या है रूट 2, एलसीएम ले लिया, तो ये 1 प्लस में आयटा और ये 1 माइनस में आयटा, तो आयटा से आयटा कैंसल, 2 डिवाइड बाय रूट 2, और ये क्या होता है हमारा रूट 2 होता है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, ये लेवल 1 तक के क्वेश्चन हो गए गाइस, 43 हमारे लेवल 1 तक के सारे क्वेश्चन हो गए। ठीक है ना, जो मंजुल त्यागी में लेवल 1 है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं लेवल नंबर 2 से।
ठीक है, क्योंकि लेवल नंबर 2 में अब थोड़े से बढ़िया वाले क्वेश्चन मिलेंगे आपको, सारे क्वेश्चन मिलेंगे लेकिन अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, थोड़े से डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन इनको भी हम कर डालेंगे भाई, देखते जाओ क्या क्या चीजें हैं। देखो ये कहता है z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, z अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो मतलब x प्लस में आयोटा y मान लेता, सच दैट z माइनस वन डिवाइड बाई z प्लस वन इज प्योरली इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी कौन सा होता है, जो आयोटा y की फॉर्म में, अगर z इज इक्वल टू आयोटा y है तो ये प्योरली इमेजिनरी है ना, क्योंकि रियल पार्ट उसमें जीरो होना चाहिए, तो उसको प्योरली इमेजिनरी बोलते हैं। तो इसका मतलब z माइनस वन डिवाइड बाई z प्लस वन जो है वो आयोटा y के इक्वल है। तो यहाँ से z माइनस वन इज इक्वल टू आयोटा y प्लस ये उधर जाके मल्टीप्लाई में, तो 1 के साथ करेंगे मल्टीप्लाई आयोटा y, और z के साथ करोगे तो आयोटा y z। इस माइनस वन को उधर ले आता हूँ और इसको मैं इधर ले जाता हूँ, तो z माइनस में आयोटा y z इज इक्वल टू आयोटा y प्लस वन, इन दोनों में से z कॉमन है तो 1 माइनस में आयोटा y इज इक्वल टू, इसको मैं लिख लेता हूँ 1 प्लस में आयोटा y, तो z इज इक्वल टू आया 1 प्लस में आयोटा y डिवाइड बाय 1 माइनस में आयोटा y। यहाँ z का अगर मैं मॉडुलस निकालूंगा तो मतलब इसका मॉडुलस, और इसका मॉडुलस करेंगे तो यह आएगा अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर डिवाइड बाय अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस में इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ये दोनों सेम है, कैंसिल होके क्या है 1, तो z का मॉडुलस क्या आएगा 1 आएगा मेरे प्यारे, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ये पाथ फाइंडर में भी है, आई थिंक RS अग्रवाल में भी ये है, ठीक है। ये क्वेश्चन z1 z2 z3 आर द कॉम्प्लेक्स प्लेन आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस है z1 z2 z3 और z4। अब मेरे को पता है कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो इसका अगर मैं मिड पॉइंट निकालूंगा तो वो होगा z1 प्लस में z3 डिवाइड बाई 2 इक्वल होगा इन दोनों के मिड पॉइंट से, तो वो होगा z2 प्लस में z4 डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कैंसल, तो z1 प्लस में z3 इज इक्वल टू z2 प्लस में z4। ये रिलेशन आपके पास निकल कर आएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, if z bar be the conjugate of complex number then which one of the following relation is false, आपको false relation बताना है मेरे प्यारे। z और z के कंजुगेट का मॉडुलस इक्वल होता है, प्रॉपर्टी है। z इंटू जेड का कंजुगेट उसके मॉडुलस के स्क्वायर के इक्वल होता है, प्रॉपर्टी है। देखो z के मॉडुलस को मैं z के कंजुगेट का मॉडुलस भी लिख सकता हूँ क्योंकि दोनों इक्वल होते हैं, ये प्रॉपर्टी है। अगर दो नंबर का होल कंजुगेट है तो आप अलग अलग लिख सकते हो, प्रॉपर्टी है। लेकिन डी स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग स्टेटमेंट है, कैसे, क्योंकि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कंजुगेट जो होता है वो माइनस में आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड होता है, लेकिन ये तो कहता है इक्वल है, तो यही स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 z2 एंड एनी रियल नंबर a एंड b, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करेंगे गाइस, प्रॉपर्टी होती है कि z1 प्लस में z2 का होल स्क्वायर इक्वल होता है z1 के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस में z2 के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस में 2 टाइम ऑफ रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू में z2, ये होता है। अब यहाँ इसके साथ a है, इसके साथ अपना b है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 टाइम ऑफ ए बी, और यहाँ आ जाएगा a का स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा b का स्क्वायर, क्योंकि साथ में a और b लगा हुआ है, और a z1 माइनस में b z2 का होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल होगा, a स्क्वायर इंटू z1 के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर इंटू z2 के मॉडुलस का स्क्वायर और माइनस में 2ab इंटू में रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 का कंजुगेट। अब मेरे प्यारे इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो ये प्लस का 2ab इंटू रियल पार्ट ये है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड। अगर आप देखो ध्यान से तो इसमें से और इसमें से ये क्या है मेरे पास, ए स्क्वायर z1 का होल स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर z इसका होल स्क्वायर, ये तो फिर 2 हो गया, 2 कॉमन आ जाएगा, एक मिनट उल्टा लिख दिया मैंने, यहाँ पे b और यहाँ पे a है, तो यहाँ b स्क्वायर आएगा और यहाँ a स्क्वायर आएगा, सॉरी गाइस। तो इन दोनों में से क्या कॉमन है, z1 का होल स्क्वायर कॉमन है, तो z1 का होल स्क्वायर कॉमन ले लेंगे
तो यहाँ बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इन दोनों में से क्या कॉमन है, Z2 का होल स्क्वायर कॉमन है, Z2 का होल स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस में इन दोनों में से ये कॉमन आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा Z1 के मॉडुलस का स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा Z2 के मॉडुलस का स्क्वायर, जो कि आपका ऑप्शन बी के साथ मैच कर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसीडर कर लीजिए। ये कहता है कि द वैल्यू, इसकी जो वैल्यू है वो 2 के इक्वल होती है। ये वैल्यू किसकी होती है गाइस, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ, बाहर माइनस ले लिया मैंने, माइनस कॉमन लेंगे तो -1 की पावर कितना आएगा, -1 की पावर 36 ही आएगा, तो ये माइनस का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो ये वैल्यू होती है ओमेगा की, देखो -1 की पावर E1 हो तो वो प्लस का 1 ही हो जाता है, तो ये ओमेगा की पावर 36 बनेगा। ये वैल्यू होती है ओमेगा स्क्वायर की और इसकी पावर भी कितना 36, जब ओमेगा की पावर 3 का मल्टीपल हो तो 1 होता है, ओमेगा स्क्वायर की पावर 3 का मल्टीपल हो तो 1 होता है, और 1 + 1 कितना 2 होता है, तो वैल्यू 2 है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। अब बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की मेरे प्यारे। ये कहता है द मॉडुलस, इसका जो मॉडुलस है वो √2 के इक्वल होगा। अच्छा ठीक है, यहां दे रखा है √2 इंटू में आयटा, तो मैं इंटू में रूट आयटा लिख लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग लिख लिया। माइनस में इसमें से 2 अलग कर लेते हैं, तो √2 इंटू में माइनस में आयटा का लिख लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है, √2 कॉमन है, √2 कॉमन लिया तो यहाँ आया रूट आयटा माइनस में रूट माइनस आयटा। ठीक है, यह आया √2, इसकी वैल्यू अभी बताई थी मैंने क्या होती है, 1 प्लस में आयटा डिवाइड बाय √2, फिर माइनस में इसकी वैल्यू होती है 1 माइनस में आयटा डिवाइड बाय √2। √2 के अंदर प्रोडक्ट करेंगे तो ये √2 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचा 1 प्लस में आयटा, माइनस में अंदर प्रोडक्ट करोगे -1 प्लस में आयटा, ये इससे कैंसिल होके ये क्या आएगा 2 आयटा। तो ये इसको सिंप्लीफाई करने पर 2 आयटा आया, z = 2 आयटा, z का मॉडुलस क्या आएगा 2 आयटा का मॉडुलस, आयटा का मॉडुलस 1 होता है तो क्या बचेगा 2, लेकिन ये कहता है √2, तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है कि ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी जो है वो ट्रू स्टेटमेंट है, सिंपल है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ये कहता है z = अगर ये है देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू पूछिए। देखो गाइस, मैं इसको क्या मान लेता हूँ, Z1 मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, Z1 क्या दिया हुआ है 1 प्लस में 2 आयटा डिवाइड बाय क्या दिया हुआ है 2 माइनस में आयटा, रैशनलाइज करते हैं, 2 प्लस आयटा डिवाइड बाय क्या आएगा 2 प्लस आयटा से मल्टीप्लाई 2 प्लस आयटा से डिवाइड, ऊपर करेंगे तो ये आएगा 2 प्लस में आयटा और ये हो जाएगा 4 आयटा और ये हो जाएगा माइनस में 2, क्योंकि जब इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे तो 2 आयटा स्क्वायर है, आयटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो -2 मैंने लिख दिया, और डिवाइड में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो 4 + 1, ये इससे कैंसल, तो ऊपर बचा 5 आयटा और डिवाइड में भी क्या है 5, 5 से 5 कैंसल, ये आयटा, तो Z1 की वैल्यू जो है वो गाइस वो आई आयटा। ठीक है, अगर आप लोग ध्यान से देखो तो ये जो रिजल्ट है वो इसका उल्टा है, देख लो इसका उल्टा है, मतलब कि Z1 अगर मैं इसको मानूंगा तो ये जो रिजल्ट है वो 1/Z1 है ना, 1/Z1 अगर करेंगे तो अपना इसके इक्वल आएगा, देख लो इसका उल्टा है ना, तो 1/Z1, तो Z1 की वैल्यू आई 1/ ये आयटा और इसकी वैल्यू होती है माइनस आयटा के इक्वल। ठीक है, तो इसकी वैल्यू अगर आयटा है तो माइनस में, इसकी वैल्यू इसका उल्टा होगी, मतलब 1/ आयटा होगी। ठीक है, यही होगी। इसको जब सिंप्लीफाई किया, देख लो Z1 को जब सिंप्लीफाई किया आयटा आया और इसका उल्टा ये है तो इसकी वैल्यू 1/ आयटा होगी, तो ये आयटा और 1/ आयटा की वैल्यू होती है माइनस का आयटा, तो माइनस पहले से है तो ये आयटा, तो ये वैल्यू क्या है 2 आयटा, तो मतलब z = जो है वो आपका 2 आयटा आएगा। यहाँ है z का स्क्वायर, तो z² = मतलब 2 आयटा का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 आयटा स्क्वायर, तो ये वैल्यू आएगी -4। अब z × z का कंजुगेट वो होता है इसके मॉडुलस का स्क्वायर, तो 2 आयटा का मॉडुलस करोगे तो 2 आएगा और उसका स्क्वायर करोगे 4, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा 0 आएगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 गाइस,
ये कहता है द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n फॉर विच, इसकी जो वैल्यू है वो प्योरली इमेजिनरी होनी चाहिए और विद पॉजिटिव इमेजिनरी पार्ट, और पॉजिटिव इमेजिनरी पार्ट होना चाहिए, तो n की वैल्यू क्या होगी। देखो कंसेप्ट में बताया था कि 1 माइनस आइटा डिवाइड बाय 1 प्लस आइटा इज इक्वल टू माइनस का आइटा होता है, तो यह माइनस आइटा की पावर n इज इक्वल टू प्योरली इमेजिनरी आना चाहिए और वो भी पॉजिटिव, मतलब आंसर आइटा आना चाहिए, आपका आंसर आइटा आना चाहिए क्योंकि ये प्योरली इमेजिनरी है और पॉजिटिव आइटा आना चाहिए। तो n को 1 पुट करेंगे, अगर मैं n को 1 पुट करूंगा तो माइनस का आइटा आंसर आएगा, नेगेटिव इमेजिनरी पार्ट बना तो इसका मतलब 1 नहीं है। n को 3 पुट करते हैं गाइस, तो माइनस आइटा की पावर 3, तो देखो माइनस की पावर 3 करोगे माइनस, और ये आइटा की क्यूब, आइटा क्यूब की वैल्यू माइनस आइटा होती है, माइनस पहले से है तो प्लस का आइटा, देखो प्योरली इमेजिनरी आंसर है वो भी पॉजिटिव, तो आंसर आया ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, जल्दबाजी में बच्चे 4 लगा के आ जाते हैं, गलती कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू पूछी है, कोई बात नहीं बता देते हैं। देखो गाइस 1 प्लस आइटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 2 आइटा, और 1 माइनस आइटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है माइनस का 2 आइटा। अब चाहिए यहाँ पे पावर 5, तो इसका अगेन मैं दोबारा से होल स्क्वायर कर दूं, तो 1 प्लस आइटा का होल स्क्वायर मतलब पावर 4 इज इक्वल टू आएगा 2 आइटा का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 आइटा स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा माइनस का 4, और इसका अगर मैं दोबारा से होल स्क्वायर करूंगा 1 माइनस आइटा की पावर 4 मतलब माइनस 2 आइटा का स्क्वायर, देखो माइनस 2 का स्क्वायर करोगे 4 और आइटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू माइनस, तो इसकी वैल्यू भी -4 आई, तो यहाँ पे है मेरे पास पावर 5, तो है 1 प्लस आइटा की पावर 4 लिख लेता हूँ, इंटू में 1 प्लस आइटा लिख लेता हूँ, तो इसकी वैल्यू आई -4, तो ये बना -4 इंटू में 1 प्लस आइटा, फिर प्लस में यहाँ भी इसकी पावर 5 है, तो 4 अलग लिख लेता हूँ और 1 माइनस आइटा अलग लिख लेता हूँ, मतलब 1 माइनस में आइटा की पावर 4 अलग लिख लेता हूँ और 1 माइनस में आइटा लिख लेता हूँ, इसकी वैल्यू आई -4, तो यह है -4 इंटू में 1 माइनस में आइटा, दोनों में से क्या कॉमन है, -4 कॉमन है, यहाँ बचा क्या 1 प्लस आइटा, और प्लस में यहाँ क्या बचा 1 माइनस आइटा, ये इससे कैंसिल, तो यहाँ क्या बचा 2 इंटू -4 माइनस का 8, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कहता है द मॉड्यूलस ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर आर लेस देन यूनिटी, मतलब 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, एक Z1 जिसका मॉडुलस भी 1 से छोटा है और Z2 जिसका मॉडुलस भी 1 से छोटा है, देन द मॉडुलस ऑफ द सम ऑफ दीज कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब Z1 प्लस में Z2 का जो मॉडुलस होगा वो क्या होगा। वो देखो गाइस, जब 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस 1 से छोटा हो, जब 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस 1 से छोटा हो, तब उनके सम का जो मॉडुलस है वो आपका 1 से बड़ा भी हो सकता है, 1 से छोटा भी हो सकता है और इक्वल टू 1 भी हो सकता है, तीनों कंडीशन आपकी हो सकती है, तो लेस देन यूनिटी भी हो सकता है, ग्रेटर देन यूनिटी भी हो सकता है और इक्वल टू यूनिटी भी हो सकता है, इसका मतलब ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ये चीज हमेशा याद रखना कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस अगर 1 से छोटा है तो उनके सम का जो मॉडुलस है वो 1 से बड़ा भी हो सकता है, 1 से छोटा भी हो सकता है और 1 के इक्वल भी हो सकता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z का मॉडुलस वेयर z सेटिस्फाई द कंडीशन, इसको कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, देखो ये अपने को दे रखा है z प्लस में 2 बाय z का होल मॉडुलस इज इक्वल टू कितना 2, तो ये जो वैल्यू होगी वो लेस देन रहेगी z का मॉडुलस माइनस में 2 बाय z मॉडुलस के, इज लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा 2, प्रॉपर्टी हमने यूज कर ली। यहाँ अगर मैं एलसीएम लूँ तो ये आएगा z के मॉडुलस का स्क्वायर माइनस में 2 डिवाइड बाय z का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू 2, ये डिवाइड में रख के मल्टीप्लाई में z के मॉडुलस का स्क्वायर माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू 2 इंटू में z का मॉडुलस, इसको इधर ले आता हूँ, z का मॉडुलस माइनस में ये क्या आएगा 2 z का मॉडुलस माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू 0। अब ये जो है लेस देन इक्वल टू 0, इसका मतलब z का जो मॉडुलस है वो लेस देन इक्वल टू क्या रहेगा, इसका जो आपका रूट निकाल लो, रूट क्या आएगा माइनस का b, माइनस b मतलब ये 2 प्लस माइनस में अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस में 4ac,
4ac करोगे प्लस में 8 डिवाइड बाय क्या आएगा 2a मतलब 1। तो z का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू 2, देखो माइनस तो अपने लेंगे नहीं तो मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो प्लस ले लो। 12 का अपना हो जाएगा 2√3 और डिवाइड बाय 2, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस में √3, तो मैक्सिमम वैल्यू 1 प्लस √3 आ जाएगी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, प्रॉपर्टी यूज हुई है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ये कहता है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब अप टू सोन ओमेगा की पावर n-1 आर nth रूट ऑफ यूनिटी, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। देखो गाइस मैं आपको बता देता हूं, देखो ये अपने को क्या दे रखे है, nth रूट ऑफ यूनिटी दे रखे हैं, और nth रूट ऑफ यूनिटी का जो सम होता है वो 0 के इक्वल होता है, और nth रूट ऑफ यूनिटी की जो प्रोडक्ट होती है वो आपकी -1 की पावर n-1 के इक्वल होता है। और अगर मैं 1 माइनस ओमेगा इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर अप टू सोन 1 माइनस में ओमेगा की पावर n-1 करूँ तो ये n के इक्वल होता है। ये प्रॉपर्टी है गाइस, ये क्या है, तीनों आपकी प्रॉपर्टी है, ध्यान रखना। nth रूट ऑफ यूनिटी जीपी में होते हैं, ये भी इसकी प्रॉपर्टी है एक, ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना। ओके, तो ये इसकी प्रॉपर्टी थी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। और अगर आप लोगों से पूछे कि x माइनस में 1 इंटू एक्स माइनस ओमेगा अप टू सोन x माइनस में ओमेगा की पावर n-1, ये किसके इक्वल होगा, तो ये x की पावर n-1 के इक्वल होगा, तो ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन, देखो गाइस ये कहता है इफ z1 और z2 आर कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट z1 इज नॉट इक्वल टू z2, तो मैं z1 ले लेता हूं x कुछ भी ले लो x प्लस में आइटा y, और z2 मैं ले लेता हूं a प्लस में आइटा b। ये दोनों अलग अलग नंबर है, लेकिन ये कहता है कि इनका मॉडुलस इक्वल है, मतलब दोनों का मॉडुलस, z1 का मॉडुलस क्या आएगा भाई, √x² प्लस y², और इक्वल है वो z2 के मॉडुलस के, मतलब √a² प्लस b² के। तो इन दोनों का स्क्वायर भी इक्वल होगा, मतलब x² प्लस y² इज इक्वल टू क्या आएगा a² प्लस b²। इन दोनों को इधर ले आओ, तो x² प्लस y² माइनस में a² माइनस b² इज इक्वल टू क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। देन ये कहता है z1 हैज ए पॉजिटिव रियल पार्ट, z1 का जो पॉजिटिव रियल पार्ट है, एंड z2 का नेगेटिव इमेजिनरी पार्ट, z2 का पार्ट मतलब नेगेटिव इमेजिनरी पार्ट है, मतलब ये माइनस का आइटा भी है। z1 हैज ए पॉजिटिव रियल पार्ट, z1 का जो रियल पार्ट है वो पॉजिटिव है, और z2 का जो नेगेटिव पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट जो वो नेगेटिव है, इसलिए मैंने माइनस का आइटा भी लिख दिया, लेकिन ये चीज तो सेम ही रहेगी। देन ये कहता है कि z1 प्लस में z2 डिवाइड बाय z1 माइनस में z2 इज इक्वल टू z1 प्लस में z2 डिवाइड बाय z1 माइनस में z2। z1 लिया x प्लस में आइटा y प्लस में ये हो जाएगा a माइनस में आइटा b, डिवाइड में ये आएगा x प्लस में आइटा y, और माइनस में z2 करोगे तो माइनस का a प्लस में आइटा b। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा इस, यहाँ आ जाएगा x प्लस में a, और यहाँ प्लस में आइटा कॉमन लेने पर y माइनस में b, और डिवाइड में यह आ जाएगा x माइनस में a, और प्लस में आइटा कॉमन लेने पर ये कुछ बन जाएगा y प्लस b। अब मैं इसका रेशनलाइज कर देता हूँ, तो नीचे जो है उसके उल्टा, मतलब x माइनस a माइनस में आइटा y प्लस b से मल्टीप्लाई, और x माइनस a माइनस में आइटा y प्लस b से डिवाइड। नीचे तो नीचे वाले को छोड़ो एक बार, ऊपर ऊपर अपने को चाहिए। देखो इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे तो a x का, देखो a प्लस बी a माइनस बी, तो यह आएगा x² माइनस a², और जब इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे तो यह आएगा माइनस का आइटा, यह आएगा y प्लस बी इंटू में क्या आएगा x प्लस a आएगा, और जब इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे तो यह आएगा प्लस का आइटा y माइनस बी इंटू में x माइनस a आएगा, ठीक है। और जब इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे तो ये माइनस आइटा ये प्लस आइटा, देखो आइटा इंटू आइटा आइटा स्क्वायर हो जाएगा जिसकी वैल्यू -1 होती है, और माइनस पहले से तो प्लस में आ जाएगा y a माइनस बी a प्लस बी, मतलब y² माइनस b²। एक चीज नोट कीजिए, देखो x² माइनस में a² y² माइनस में b², इसकी वैल्यू 0 है, तो ये प्लस में ही तो है, तो ये तो हो जाएगा 0।
तो यहाँ भी आयटा वाली टर्म बचेगी, यहाँ भी आयटा वाली टर्म, मतलब ये जो आंसर बचेगा वो आयटा वाली टर्म बचेगी। तो इसका जो प्योर मतलब इसका जो रियल पार्ट है वो क्या हो जाएगा, 0। जब आंसर आपका आयटा में आने वाला है, क्योंकि यहाँ भी आयटा और यहाँ भी आयटा, तो इसका मतलब ये जो नंबर बनेगा वो प्योरली इमेजिनरी बनेगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ये कहता है द रीजन ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्लेन आपको बताना है। यहाँ z भी कॉम्प्लेक्स नंबर है और a भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि इसने लिख रखा है ना रियल पार्ट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब ये भी a भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो यहाँ लिख लेता हूँ z माइनस a का मॉडुलस इज इक्वल टू, ये डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में z प्लस a के होल कंजुगेट का मॉडुलस, तो उसका स्क्वायर का मॉडुलस भी इक्वल होगा। अब देखो मैं इसको लिख सकता हूँ z माइनस a इंटू में z माइनस a का कंजुगेट, प्रॉपर्टी है भाई z इंटू z का कंजुगेट उसके मॉडुलस के स्क्वायर के इक्वल होता है, और इसको z प्लस a और इसको z प्लस a के कंजुगेट का होल कंजुगेट लिख लेता हूँ। अब यह है z माइनस a इंटू में यह है z का कंजुगेट माइनस में a का कंजुगेट, यह है z प्लस a का कंजुगेट और ये करोगे z का कंजुगेट और प्लस में a आ जाएगा, क्योंकि 2 बार कंजुगेट करोगे वापस a आ जाएगा। प्रोडक्ट कर देते हैं मेरे प्यारे, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करोगे z इंटू z का कंजुगेट, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करोगे माइनस में z इंटू a का कंजुगेट, इसके साथ करोगे माइनस में इंटू z का कंजुगेट, इसके साथ करोगे ये प्लस में a इंटू a का कंजुगेट इक्वल में, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ z इंटू z का कंजुगेट प्लस में ये z a, ये करोगे a का कंजुगेट इंटू z का कंजुगेट और ये करोगे प्लस में a इंटू a का कंजुगेट। अब देखो ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों साइड इक्वल, ये भी इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और इन दोनों को इधर ले आते हैं प्लस हो जाएगा, तो इसको भी इधर ले आता हूँ और इसको भी इधर ले आता हूँ, तो ये बनेगा z a प्लस में a का कंजुगेट z का कंजुगेट और प्लस में z a का कंजुगेट और प्लस में a इंटू z का कंजुगेट इक्वल टू में 0। इन दोनों में से क्या कॉमन है, z कॉमन है, तो यहाँ a प्लस में a का कंजुगेट बना। इन दोनों में से क्या कॉमन है, z का कंजुगेट, तो यहाँ a प्लस में a का कंजुगेट बना इक्वल में 0। अब ये दोनों चीज कॉमन है तो a प्लस में a का कंजुगेट कॉमन लिया और ये z प्लस में z का कंजुगेट इज इक्वल टू 0। अब या तो ये 0 है या ये 0 है। अब a प्लस में a का कंजुगेट तो 0 हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि इसने बोला है रियल पार्ट इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0 होगा तो रियल पार्ट इसका 0 हो जाएगा a का, तो इसका मतलब ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब z प्लस में z का कंजुगेट इज इक्वल टू 0 है। अब z प्लस z कंजुगेट इज इक्वल टू 0, इसका मतलब रियल पार्ट ऑफ z 0 है, और रियल पार्ट ऑफ z का मतलब होता है x0 और x0 का मतलब होता है y एक्सिस। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अरे छोड़ेंगे नहीं किसी को भी, करके ही छोड़ेंगे भाई। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 गाइस। ये कहता है कॉमन रूट ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन का और इस इक्वेशन के कॉमन रूट बताने। तो ऑप्शन की हेल्प से करना है, वो रूट जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे वही इसका कॉमन रूट है। देखो ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, z को अगर 1 पुट करोगे तो आंसर 0 नहीं आएगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। तो इसका मतलब b और c आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों में ओमेगा क्यूब आ रहा है। ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, और 1 जो है ना तो फर्स्ट इक्वेशन का रूट है ना सेकंड इक्वेशन का रूट है। तो अब बचा ऑप्शन ए। तो पहले z को ओमेगा पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, फिर पुट करेंगे ओमेगा स्क्वायर, दोनों इसको सेटिस्फाई करेगा, दोनों इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो और ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चेक कर लेना आप, सिंपल है, प्रॉपर्टी यूज करनी। ठीक है, नेक्स्ट गाइस। ये कहता है इफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर z1 z2 z3 रिप्रेजेंट द वर्टिसेस ऑफ a b c रिस्पेक्टिवली of an isosceles triangle ABC, which angle root C is the right angle, then the correct statement is। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल मतलब आइसोस्केल ट्राइंगल दे रखा है, ये अपना A, ये B और ये C पे अपना 90 डिग्री है। A अपने को दे रखा है Z1, B अपने को दे रखा है Z2 और C अपने को दे रखा है Z3। देन आपको बताने में से कौन सी करेक्ट है। तो सिंपल है गाइज, हमें पता है राइट एंगल ट्राइंगल है, वही प्रॉपर्टी। हमें पता है कि सी बी जो होगा वो सी ए इंटू में एक्सपोनेंशियल की पावर आइटा पाई बाय 2 के इक्वल होगा। सी बी मतलब Z2 माइनस में Z3 इज इक्वल टू सी ए मतलब Z1 माइनस में Z3 माइनस में Z3।
और एक्सपोनेंशियल की पावर आयटा पाई बाय 2 क्या होता है, आयटा। तो ये क्या आ गया, आयटा आ गया। दोनों साइड होल स्क्वायर कर दो गाइस, Z2 माइनस में Z3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आयटा स्क्वायर मतलब -1 इंटू जेड माइनस Z3 का होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर ओपन कर लो, जो रिजल्ट आएगा आप ये देख लो कि क्या फर्स्ट ऑप्शन के साथ मैच करता है, क्या सेकंड ऑप्शन के साथ मैच करता है। इनको भी सिंप्लीफाई कर लेना, जिस ऑप्शन के साथ ये मैच करेगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन को भी थोड़ा सिंप्लीफाई आपको करना पड़ेगा, ठीक है, आपका फिर करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। ये कहता है इफ ओमेगा इज द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, एक्स इज इक्वल टू, अगर ये है देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू पूछी है। एक्स इज इक्वल टू अपने को ये दे रखा है, क्या दे रखा है, ओमेगा स्क्वायर माइनस में ओमेगा माइनस में 2। ये किसकी वैल्यू दे रखी है, एक्स की वैल्यू। तो इसने बोला है कि इसकी वैल्यू बताओ। मेरे प्यारे आसान है बिल्कुल। देखो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1/2 माइनस में आयटा √3/2। फिर यहाँ माइनस है, ओमेगा की वैल्यू होती है -1/2 प्लस में आयटा √3/2 और ये माइनस में 2 है। ये आएगा -1/2 माइनस में आयटा √3/2, माइनस के अंदर प्रोडक्ट करोगे प्लस का 1/2 और ये माइनस में आयटा √3/2 और ये माइनस का 2 है। अब देखो ये इससे कैंसल, इन दोनों को अगर ऐड करूंगा तो ये आएगा माइनस का 2 आयटा √3 डिवाइड बाई 2 और ये -2, 2 से ये 2 कैंसल, यह माइनस का 2 माइनस में आयटा √3/2। ये वैल्यू आई एक्स की, एक्स की वैल्यू क्या, ये माइनस का 2 और माइनस में आयटा √3, ठीक है ना, यहां तक क्लियर। अब जरा मेरे प्यारे इसको मैं इधर ले आता हूं, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस का आयटा √3/2। इसका होल स्क्वायर कर देते हैं, इसका होल स्क्वायर कर देते हैं। तो होल स्क्वायर करोगे ये ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab इज इक्वल टू माइनस आयटा √3 का होल स्क्वायर। देखो माइनस का होल स्क्वायर करोगे प्लस का आएगा आयटा स्क्वायर और इंटू में 3 आएगा, आयटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस का 3 हो जाएगी। यह एक्स स्क्वायर प्लस में 4x, ठीक है चलेगा, प्लस का 4 उधर जाके -4 हो गया, तो ये -7 इधर आके प्लस का, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस मतलब +7 इज इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू तो पूछी थी, सी आंसर आ गया। देख लो आसान है, कुछ भी पॉसिबल है भाई। कहीं अब इसमें क्या करेंगे, डायरेक्ट एक्स की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे, फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अरे क्यों मत्था मारें भाई हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द मॉडुलस, इसका मॉडुलस पूछा है, 1 आएगा। इस वीडियो का सबसे पहला ही क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, ये वैल्यू होती है ओमेगा की पावर 3n, ये वैल्यू होती है ओमेगा स्क्वायर की, इसकी पावर 3n। ओमेगा की पावर अगर 3 का मल्टीपल हो तो 1 होता है, ओमेगा स्क्वायर की पावर 3 का मल्टीपल हो तो 1 होता है, और 1 + 1 कितना होता है, 2। डी आंसर आ गया। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन, द कॉम्प्लेक्स नंबर z सेटिस्फाई द कंडीशन दिस इज इक्वल टू। तो मैंने आपको बताया था एक चीज, यहाँ पे क्या है, आयोटा दे रखा है। अच्छा चलो भाई देखो मैं क्या कर लेता हूँ, माइनस कॉमन ले लेता हूँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऊपर में से माइनस कॉमन लेंगे तो बाहर -1 का मॉडुलस आएगा, तो कोई बात नहीं है, z माइनस आयटा हो जाएगा और ये z प्लस आयटा हो जाएगा, इसका मॉडुलस इक्वल बनना है क्योंकि -1 का मॉडुलस +1 हो जाता है। तो अब इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा x का स्क्वायर प्लस में, यहाँ आयटा है इसलिए y माइनस में 1 का स्क्वायर, क्योंकि आयटा का कोएफिशिएंट क्या है, -1 है, ठीक है, और डिवाइड में यहाँ आएगा x का स्क्वायर प्लस में आयटा अगर है तो देखो, अगर आयटा अगर है तो x स्क्वायर एज इट इज आएगा, और यहाँ माइनस में आयटा है तो y -1 आया, यहाँ प्लस में आयटा तो y प्लस में 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में इसका स्क्वायर लगा दो, 1 का स्क्वायर 1। अगर यहाँ पे रिजल्ट होता z -1 डिवाइड बाई z प्लस 1 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे अब रियल पार्ट है तो ये x -1 का स्क्वायर उस टाइम y स्क्वायर एज इट इज आता बस, और यहाँ ये x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर इक्वल में जो भी रिजल्ट है उसका स्क्वायर है ना। अब ये डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में, सेम क्वेश्चन को 40 बार तो करवा चुका हूँ यार। इसकी इक्वेशन बनेगी 4y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, बी आंसर आएगा, x एक्सिस आएगा। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, लेवल 2 का क्वेश्चन नंबर 20, लिस्ट 1 लिस्ट 2 मैच करना है, किसके साथ मैच करता है,
क्यूब रूट ऑफ यूनिटी गाइस, तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 4 के साथ मैच कर गया। ये किसकी वैल्यू होती है, ओमेगा स्क्वायर की, तो ओमेगा स्क्वायर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है, तो ए जो है वो 4 के साथ मैच करेगा। तो बी और डी को गोली मारो, दोनों में 2 के साथ मैच कर गया। स्क्वायर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर रूट आयटा के इक्वल होता है, तो बी जो है वो 3 के साथ मैच करेगा। स्क्वायर ऑफ 1 प्लस आयटा, 1 प्लस आयटा का स्क्वायर क्या होता है, 2 आयटा होता है गाइस, तो डी जो है वो अपना 2 के साथ मैच करेगा और सी बचा तो अपना 1 के साथ मैच करेगा। तो डी 2 के साथ मैच करेगा, तो डी 2 के साथ मैच कर रहे हैं, सी 1 के साथ मैच कर रहे हैं, और बी अपना 3 के साथ मैच कर रहा है, और ए अपना 4 के साथ मैच कर रहा है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। तो ये था गाइस हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये था लास्ट क्वेश्चन। अब करेंगे बाकी का हम किसमें, नेक्स्ट मेरे पार्ट में भाई। ओके, तो वीडियो को लाइक कर देना मेरे सभी बच्चे, ठीक है, शेयर कर देना, चैनल पे जो भी न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और पीडीएफ के लिए डाउनलोड कर लेना डिफेंस वाले एप्लीकेशन, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, स्टडी मटेरियल में आपको वहाँ पे मिल जाएगी। और एनडीए का फुल कोर्स भी आप वहाँ पे आपको मिल जाएगा, अगर आप एनडीए के लिए मैथ का फुल कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो डेली 3 बजे गाइज हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे आपको डेली एक वीडियो मिलेगी, मंजुल त्यागी बुक सॉल्यूशन, ठीक है, डेली के डेली रिकॉर्डिंग वीडियो रहेगी। लाइव क्लास में मैं नहीं ले पा रहा, क्योंकि लाइव क्लास में फिर इतने क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं यार, ठीक है, बीच में आप लोगों के कमेंट्स के रिप्लाई भी देने पड़ रहे हैं, तो वो चीज़ है, लाइव क्लास में इतने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्यूशन नहीं हो पाते हैं, इसलिए मैं रिकॉर्डिंग वीडियो ही प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम सभी बच्चों।